मैं हूं पवन शर्मा। आप हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। आज मैं लखनऊ के घुसवल कला के मजरा गुदड़ियन खेड़ा गांव में, और ये लखनऊ की सरोजनी नगर तहसील के अंतर्गत आता है। समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इस पर हम पहले चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद बताएंगे इसमें सरकार कहाँ से दोषी है और आवास विकास कहाँ से दोषी है। चर्चा करने के पहले आप इस क्षेत्र को आप देखिए, ये अवध शिल्प ग्राम है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये अवध शिल्प ग्राम है। ये वाली जो बिल्डिंग अवध शिल्प ग्राम है, ये भागीरथी है आवास विकास का। और इधर वो जो आप दृश्य देख रहे होंगे नीचे, वो जो रोड दिख रही है उसके जस्ट पहले प्राचीन नीलमथा नगराम रोड है, यानी ये लखनऊ से नगराम रोड को जाती है। ये लखनऊ से नगराम रोड जाती है। और दोस्तों मैं बता दूं, इसके आसपास कॉलोनी भी बनी हुई है, लोगों के घर बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं, और ये क्षेत्र आवास विकास के अंतर्गत आ जाता है। आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये गुदड़ियन खेड़ा गाँव, और यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि इस गांव को आवास विकास टेक ओवर कर रहा है। टेक ओवर इसलिए कर रहा है, उसका कहना है कि यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है, क्योंकि G20 समिट के बाद जो यहाँ पर स्थिति बनी, सरकार ने सोचा इस गांव को खाली कराया जाए और कन्वेंशन सेंटर बनाया जाए। कन्वेंशन सेंटर से क्या फ़ायदा होगा जनता का, ये तो बाद में चर्चा करें। इस गांव के जरा आप दृश्य को देखिए, यहाँ से लेकर के ये जो गांव दिख रहा है, यहाँ लगभग 100-150 घर है। पूरा इसको एक बार सर्कुलर में हम आपको दिखाते हैं। 100-150 गांव है। ज़्यादा कोई बड़ी आबादी तो खैर नहीं है, लेकिन इस गांव का अस्तित्व बहुत प्राचीन है। यहाँ पर कई पीढ़ियों से लोग रहते हैं। लोगों का कहना है कि अगर मेरा गांव खाली कराया जाएगा तो क्या सभी लोगों को मुआवजा मिलेगा। लेकिन सरकार का तर्क यही है कि जो लोग कुछ वर्ष पहले ही यहाँ पर रहते आए हैं, पैतृक रूप से रहते आए हैं, नई आबादी को मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा किसानों को डर है। किसानों को पहले भी डर लगा है कि आवास विकास ने उनकी ज़मीन को जबरिया ले लिया। लेने के बाद उस पर कॉलोनी का निर्माण कर लिया। किसानों का मुआवजा मिलता रहा। कब मिला, कैसे मिला, किन परिस्थितियों में मिला, वो किसान ही मिल करके बताएंगे। फिर से हम एक बार आपको दृश्य बता दूं कि वो देखिए, आवास विकास की एक रोड उधर है, आवास विकास की रोड एक इधर है, आवास विकास की रोड एक उधर है। ये गांव बीच सेंटर में। सरकार चाहे, आवास विकास चाहे तो इस रोड को छोड़ सकता है, इस जगह को छोड़ सकता है, लेकिन नहीं, इस जगह पर आवास विकास की गिद्ध जैसी नज़र बन गई है। क्योंकि आवास विकास के जो कर्मचारी हैं, जाहिर सी बात, अगर खाली ज़मीन में कन्वेंशन सेंटर बनाने की सिफारिश करेंगे तो उनकी जेब कैसे गर्म होगी, किस तरह से उनकी बाबूगिरी चलेगी, किस तरह से मुआवजे में बंदरबाट होगा। जैसा आप जानते, सहकारी महकमा बिना गांधी जी के उस नोट से चलता नहीं है। दोस्तों मैं बता दूं, इससे ज़्यादा हजारों बीघे की ज़मीन उस तरफ खाली है, हजारों बीघे की ज़मीन इस तरफ खाली है। आप देख सकते हैं इसके बगल में खाली। लेकिन सवाल वहीं पर आकर के टिकता है कि आवास विकास सिर्फ इस गांव पर क्यों नज़र बैठा बनाए हुए है। किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। हम किसानों से बात कराएंगे, उनकी समस्या को आपके सामने रखेंगे, और हमारे से बातचीत करने के लिए धरने पर बैठे किसान एक भाई हैं। आपका क्या नाम है? मुकेश रावत। ये बताओ कि यहाँ पर सरकार की क्या मंशा चल रही है? ये हम लोगों ने पेपर के माध्यम से हम लोगों को जानकारी दी कि यहाँ पे ये गांव खाली कराया जाएगा और यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर के लिए ज़मीन एक्वायर की गई है। लेकिन ये गांव हमारा बहुत प्राचीन है और इसको हटाना हम किसानों के लिए उचित नहीं है। और नगराम रोड पे जो भी मकान बने हैं, पहले से बने हैं, आवास विकास नहीं आई थी, इससे पहले नगराम रोड पे अपने अपने खेतों में मकान बनाए हैं किसानों ने। उनको भी हटाने की पूरी पुरजोर कोशिश आवास विकास कर रही है। ये एक चीज़ बताइए, आवास विकास की योजना कब से यहाँ ही, कब से नोटिफिकेशन हुआ? ये 2004 के लगभग जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन किया गया, और उसके बाद 2010 में 6 साल के अंतराल के बाद किसानों को मुआवजा के रूप में जो भी तय हुआ। और जब इन लोगों की मुआवजे के रूप में जब 2010 में बैठक हमारी लोगों की डीएम कार्यालय में हुई थी, उस समय आवास विकास अपने जो उनके उसमें था, मतलब बाइलाज में वो सारी शर्तें मानी थी। 5% भूमि भी देने की बात कही थी, और ये भी कहा था कि कोई मकान हटाए नहीं जाएंगे। लेकिन वो सब
दरकिनार करते हुए आवास विकास किसानों को धोखे में लेकर के क्या 5% जमीन आपको मिली? नहीं मिली। और उसी का हमारा लोगों का एक गांव न हटाया जाए, सारे मकान समायोजित किए जाए, और इसी का धरना चल रहा है। अगर गांव को हटा दिया तो आप लोग क्या करोगे? गांव को अगर हटाने की इनकी इतनी ही मंशा है, जितनी ज़मीन है, ये तो एक तो पुश्तैनी गांव है, पुश्तैनी गांव जल्दी आस्थाएँ जुड़ी रहती हैं, और ये हटाना नामुमकिन है। ये कहीं कानून में नहीं है कि पुश्तैनी गांव हटाए जाएं। दोस्तों, किसान की पीड़ा है कि गांव पुश्तैनी और आवास विकास का जब नोटिफिकेशन हुआ, आवास विकास अस्तित्व में जब यहाँ के लिए नहीं थी, उसके पहले से गांव यहाँ पर बसा हुआ है। गांव की ज़मीन से गांव में रहने वाले लोगों की आस्थाएं हैं, भावनाएं जुड़ी हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार आवास विकास के माध्यम से लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करेगी? और भी हमारे से बातचीत करने के लिए है, उनसे भी बातचीत करें। क्या नाम है आपका? संजीव पटेल। पटेल जी, ये बताइए कि इस गांव को हटाने के पीछे आवास विकास जो मंशा यानी अपनी गिद्ध जैसी नज़र बनाए हुए है, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया को किस तरह से व्यक्त करते हैं और सरकार के सामने अपनी पीड़ा को किस तरह से रखना चाहते हैं? हम गांव वाले हटने नहीं देंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। फिलहाल अनिश्चितकालीन धरना है हमारा। 28 को हम लोग आवास विकास मुख्यालय घेराव करेंगे। अगर हमारी सुनी जाएगी तो ठीक है, नहीं तो हम बाबा जी के दरबार में जाएंगे, वहाँ पूछेंगे कि हम लोग तूने क्या गलती करी। किसान कह रहा है कि अगर आवास विकास नहीं माना, 28 तारीख को वो जाएंगे आवास विकास पर धरना प्रदर्शन करने जाएंगे, अपनी बात को शांतिपूर्वक रूप से रखने जाएंगे। लेकिन बात वहीं पर आकर के टिक जाती है। किसानों का यही कहना है कि अगर धरना प्रदर्शन में बात नहीं बनी, शांतिपूर्वक बात नहीं बनी, तो बाबा के दरबार में जाएंगे। उस बाबा के दरबार में जाएंगे जिसके विभाग की, जिसके सहकारी महकमे का एक विभाग किसानों के लिए मुसीबत बना हुआ है। अब इसमें यही देखना है, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार, बाबा सरकार, इन किसानों को राहत दे पाएगी? क्या इनकी भावनाओं का खिलवाड़ कर पाएगी? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की सरकार की भावनाएं और भावनाएं पर निर्णय जो होता है कि जनहित भावना के आधार पर निर्णय होना चाहिए, लोगों की भावनाएं जगह जगह पर सरकार के तौर पर बिगड़ जाती हैं, भड़क जाती हैं। क्या उन भावनाओं की कद्र होगी कि नहीं होगी? किसानों की भावनाओं का कोई अस्तित्व उस पर लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? दोस्तों, एक बार फिर हम इस चीज़ को कवरेज करके दिखाएंगे, कैमरामैन से बोलेंगे कि ये इस चित्र को दिखाइए, ये पूरा गांव दिखाइए, यहाँ से पूरा जो स्थिति दिखाइए। गांव जिस हाल में गुजर रहा है, लखनऊ के पास का गांव लगता ही नहीं, क्योंकि सरकार की एक और पोल पट्टी यहीं से खुल करके तैयार हो जाती है। इस जगह पर दिखाइए कि जहाँ पर सरकार कहती है कि गाँव का विकास किया जा चुका है, सुंदरीकरण किया जा चुका है, लोगों के निजी पैसे से जो डेवलपमेंट हो रहा है वो तो दिखाई देता है, लेकिन गलियों को आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं गलियाँ किस तरह से जो है नालों से बजबजा रही हैं। खैर, ये मुद्दा अलग है, लेकिन जब कैमरे के सामने तस्वीरें आती हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से तो सवाल पूछना ही पड़ेगा। किसानों की समस्याओं पे सरकार से तो प्रश्न पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार ही मालिक है, भगवान है, खुदा है, क्योंकि सरकार के आदेश पर ही इन किसानों की भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है। और भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए और देखते रहिए नेशनल आवाज़। मैं हूँ पवन शर्मा, लखनऊ।